सूरत के एक और बूथ पे हम हैं। और कौन सा बूथ है ये? 8586। आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? जी हाँ। ये पूरा बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और आपको दिखाई दे रहा है कि आज इन लोगों ने सबने भगवा धारण किया हुआ है। सामने आम आदमी पार्टी का है और फिर सूरत के इस बूथ पे भी हमें कांग्रेस दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या टक्कर आप लोगों का आम आदमी पार्टी से है? जो किसी के साथ टक्कर हमें नहीं दिखाई देती, सिर्फ हमें दिखाई देता है विनू भाई विन। इसलिए कि जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो काम किसी पार्टी ने नहीं किया। इस विस्तार में सभी सुविधाएं दी है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दी है। उनका उम्मीदवार जो भी हो, कॉरपोरेटर हो, धारासभ्य हो या सांसद हो, सभी ने विकास का काम किया है। इसलिए हमें किसी के साथ टक्कर दिखाई नहीं देती। मगर वो तो कह रहे हैं परिवर्तन चाहिए, 27 साल बहुत हो गया। तो परिवर्तन चाहता है वो कोई और लोग हैं, हमें परिवर्तन में मानते नहीं। हमें कौन है ये? आम आदमी पार्टी तो नहीं है, तो इससे पहले वो वोटर कौन है जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ दिखाई देते हैं? वो कौन है जो कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है, आम आदमी पार्टी का सिर्फ दिख रहा था? कांग्रेस का वोटर कहाँ गया? वो तो उसको पता है, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि भारतीय जनता पार्टी विन होती है समग्र शहर में, समग्र विस्तार में, समग्र राज्य में। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। नहीं, आपको लोग तो आप लोग तो कार्यकर्ता हैं तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन आम आदमी को तो यदि मुफ्त में दिल्ली की तरफ पानी चाहिए, हम दिल्ली या नोएडा से आ रहे हैं, हमारे बगल में दिल्ली है, उन्हें मुफ्त में पानी मिल रहा, बिजली मिल रहा, तो इसीलिए वो लोग वोट देते हैं आम आदमी। वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली की तरह स्कूल देंगे, दिल्ली की तरफ पानी मुफ्त में देंगे। तो गुजरातियों को मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए क्या? नो, गुजराती कोई मुफ्त वाला चाहता ही नहीं। यहाँ सब मुफ्त में मिल रहा है। नहीं, क्या पैसा किसका लग रहा है? शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है। आप दिल्ली की बात कर रहे हो तो वहाँ यमुना का हाल देखो, यहाँ तापी का हाल देखो। तो आपने वोट कर दिया है? हाँ, वोट कर दिया ना। तो क्या मुद्दा आपके लिए रहा? हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, हमारे यहाँ सब सही है। जो भारतीय जनता पार्टी आज मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए आप लोगों मुफ्त में हमें कुछ, हम सबको मिल चुका है। हम लोगों को सामने से दे रहे हैं। यहाँ बिजली हम लोगों को सामने से दे रहे हैं, 24 घंटे पानी मिल रहा है। तो क्या मुफ्त चाहिए हमें? हमें कुछ को? वोट दे दिया आपने? हाँ, दे दिया। दे दिया नहीं दिया अभी? हाँ, दिया है। दिखाइए कहाँ दिया है तो। अरे बाकी है। कह रहे हैं बाकी, अभी वोट अभी दिलवा रहे हैं, वोट डाला नहीं है। हाँ, दिलवा रहे हैं। अभी दिलवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जबरदस्त टक्कर दे रही है आप लोगों को? नहीं, कोई टक्कर नहीं दे रही है। वो तो कह रही कि हम यहाँ पे गोपाल इटालिया यहाँ से खड़े हैं तो हम तो जीतेंगे ही। 25 नहीं, कोई नहीं आएगा। 25,000 से जीतेंगे। नाम ही पता नहीं, गोपाल इटालिया कौन अरे है? भाई साहब, अध्यक्ष हैं पार्टी के। नहीं, हमें पता ही नहीं। वो उसके लिए है, हमारे लिए तो कोई पहचान नहीं उसकी। हम उसको जानते ही नहीं, हम वो नाम सुनते हैं, हम नहीं जानते। लोग हैं, सुबह मेहनत करके कमाने वाले लोग हैं। अच्छा, नहीं चाहिए, मुफ्त का नहीं चाहिए, वाला किसी को नहीं चाहिए। खून में है ना, पानी चला जाएगा, आप आएगा न तो। अच्छा, एक चीज़ मुझे बार बार सवाल आता है कि जहाँ जहाँ सूरत में कम से कम, मैं अभी 4-5 दिन से गुजरात में हूँ, तो ज़मीन पे तो सच है कि मुझे कोई दूसरी पार्टी दिखाई नहीं दे रही, यही सच है। लेकिन सूरत में आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस गई ना, गई। पिक्चर में है ही नहीं। नहीं, पिछली बार तो आपको 99 पे रोक दिया था आप लोगों को। इसने आज तक कुछ किया ही नहीं, तो कहाँ से दिखाई देगी? आज तक कांग्रेस भी आएगी, किया ही नहीं। भाजपा भी आएगी, मतलब 100 पार होगी, हो जाएगी, कर गई है अभी तो। 120 से 25 तक आएगी। कांग्रेस कोमा में चली गई है, कोमा में कांग्रेस। हम सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को ही मानते हैं, वो हमारा भगवान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हमारा भगवान है, पूरी दुनिया में उसने नाम हमारा गर्व से ऊंचा कर दिया है। लेकिन कह रहे हैं कि जब से मोदी जी दिल्ली गए हैं, गुजरात को एक काबिल, एक योग्य सीएम अब तक नहीं मिला है। योग्य सीएम ही है ना गुजरात। आज गुजरात का नाम पूरे वर्ल्ड में है। गुजरात का नाम कोई भी बाहर से आता है, कोई भी नहीं तो 8 साल से आपके सीएम को लोग नहीं जानते, देश के बाहर, देश के अंदर, गुजरात के बाहर लोग नहीं जानते आपके सीएम को। जानते ही है। गुजरात पूरे वर्ल्ड में फेमस है गुजरात, और गुजरात में सूरत पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो लौट के फिर से सरकार आ रही है, बड़ी बहुमत से आ रही है। बहुमत ज्यादा से ज्यादा बहुमत से आ रही है। तो आप लोग इसलिए खुश हैं कि कांग्रेस गायब है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट काट रही है, इसलिए खुश हैं? नहीं, हम किसी के साथ टक्कर है ही नहीं। आम आदमी पार्टी को हम जानते ही नहीं है। काटने की बात ही नहीं है। ये बड़ी बात है। लेकिन ये सच है कि ज़्यादातर बूथ पे, कम से कम सूरत में, कांग्रेस का बूथ, कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह के टेबल लगा करके, इस तरह के टेबल हैं बीजेपी का, वो कांग्रेस के दिखाई नहीं देते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है कि आखिर जो पार्टी यहाँ पर सालों तक 95 तक सत्ता में थी, उसके बाद से विपक्ष की एकमात्र पार्टी रही,
गुजरात कहता है कि हमें तीसरी पार्टी नहीं चाहिए। नहीं, हमें कोई पार्टी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, बीजेपी चाहिए, भाजपा चाहिए हमें, और कोई तो पार्टी उस नहीं गुजरात में जहाँ पर मतलब तीसरी पार्टी कभी हुई नहीं, वहाँ से पहली जो दूसरी पार्टी कांग्रेस है, जो पहले पहली पार्टी थी, वो गायब है। सबसे हम जगह हमेशा यही सवाल है कि फिर कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस को कौन निगल गया, आसमान या ज़मीन? कांग्रेस का वोटर जो है वो कहाँ चला गया, आम आदमी पार्टी में या फिर बीजेपी में? वोटर यूज ही किया है, कांग्रेस वालों ने लोगों को यूज ही किया है, कुछ सुविधा नहीं, कुछ नहीं दिया है, सिर्फ वोट लिया है और कुछ नहीं किया है। भाजपा ने इतने साल 25 साल में इतना काम किया और नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल में जो काम किया, दुनिया का कोई पीएम इतना काम नहीं कर सकता, दुनिया का कोई पीएम 8 साल में इतना काम करके दिखाया। ये वोट दे दिया, वोट दिया नहीं अभी। आम आदमी वाले थे, बीजेपी में आ गए हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी में थे। आम आदमी पार्टी में मैं गलती से 22 महीना गया, बाद में मेरे को पता चला कि गद्दार पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, नक्सलों को सपोर्ट करने वाली पार्टी है। तो मैं गुजरात के लोग से बोल रहा हूँ, गुजरात के लोग को बोल रहा हूँ मैं कि मैं 22 महीना आम आदमी पार्टी में रहा हूँ। एक भी मत आप गुजराती लोग मत दीजिए, क्योंकि गुजरात में हिंदुत्व को मिटाने वाला आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल है वो गद्दार पार्टी है। अभी जो सबको बोल रहा है कि मुफ्त में ये देंगे वो देंगे, वो एकदम बकवास आदमी है। आप मुफ्त में लेने गए थे बीच में? क्या आप गए थे मुफ्त में लेने के लिए? कुछ नहीं मिलता। मैं एक्चुअल में मुफ्त में लेने के नहीं गए थे, मैं गए थे जनता का सेवा करने के लिए। लेकिन मेरे को पता चला कि एक गद्दार आदमी है, नक्सलों का सपोर्ट करने वाला आदमी है, हिंदुत्व का नाश करने वाला आदमी है। तो मैं गुजरात वाले को बोल रहा हूँ कि आप एक भी मत ये गद्दारों को मत दीजिए। हिंदू को जो सफाई करने वाला है पार्टी, उसको मत दीजिए। तो गोपाल अटालिया ने जो हिंदुत्व विरोधी बयान दिया, आप उससे नाराज होकर क्या गए? अरे गोपाल इटालिया क्या है? गोपाल इटालिया आप जो बोल रहे हैं इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, गोपाल इटालिया इधर कतारगांव में कुछ नहीं है। गोपाल इटालिया उसकी डिपॉजिट है, वो वापस लेके नहीं जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, आप आम आदमी पार्टी से अंदर से आए हैं, आम आदमी पार्टी किसका वोट काट रही है? आम आदमी किसी का वोट नहीं काट रही है, उसको वोट देता ही कौन है? उसको कौन वोट देता है? कांग्रेस तो दिखाई नहीं दे रही है। यदि ये जो टेबल कुर्सी है वो भाजपा का है, कुछ जगह पे आम आदमी पार्टी का, तो कांग्रेस का कहाँ है? अरे गुजरात में कांग्रेस ही नहीं है और आम आदमी पार्टी भी नहीं है, सिर्फ वैसे मेरी बात उनसे हो चुकी हुई है, लेकिन वेणु भाई मंत्री जो है दोबारा आ गए हैं, इनसे हमारी बात हो चुकी हुई है। तो ये दिखता है कि जहाँ जहाँ बूथ पे जा रहा हूँ, बीजेपी के जो नेता हैं, शहरी विकास मंत्री हैं और इसी बूथ से हैं, मतलब इसी विधानसभा से हैं। हमारी बात उनसे पहले हो चुकी हुई है, इसलिए बात करने की जरूरत अभी नहीं है। लेकिन ये दिखता है कि बूथ पे जाकर अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कोई ये नहीं बता सकता कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, लेकिन माहौल पता चलता है, मिजाज पता चलता है कि ज़मीन पर है क्या, और ज़मीन पर ये बहुत कुछ दिखाई दे रहा है।